इंडियन आर्मी की गढ़वाल राइफल साइकिल रैली का बद्दी में भव्य स्वागत हुआ। यह रैली बीती रात उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध गुरुद्वारा बाबा हरिपुर में रुकने के बाद बुधवार सुबह बद्दी बस स्टैंड पहुंची, जहां द प्रेस क्लब बद्दी समेत अनेक संस्थाओं ने इनका स्वागत किया। रैली का उद्देश्य युवाओं को इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित करना और युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। इंडियन आर्मी गढ़वाल राइफल के कैप्टन मनोज सिंह, सूबेदार मनोज कुमार यादव ने बताया कि जागरूकता रैली 15 सितंबर को फिरोजपुर से आरंभ की गई थी, जो पठानकोट होते हुए हिमाचल के पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों धर्मशाला, पालमपुर, शिमला और सोलन होते हुए 14वें दिन बद्दी पहुंची। उन्होंने बताया कि इसके बाद रैली ऊना होते हुए फिरोजपुर वापस पहुंचेगी। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में साइकिल चलाने के अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि दुर्गम पहाड़ियों में साइकिल चलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन सहयोगियों ने इस टारगेट को दलेरी से पूरा किया। उन्होंने बताया कि 17 दिन की उनकी इस जागरूकता रैली का मुख्य उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों के बारे में युवाओं को बताना और आर्मी ज्वाइन कर देश की सेवा के लिए प्रेरित करना है। इस दौरान सैकड़ों युवाओं ने नशे से दूर रहने और इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने की शपथ भी ली। उन्होंने कहा कि इस बार आपदा ने हिमाचल को बहुत जख्म दिए हैं, लेकिन जिस प्रकार से देवभूमि हिमाचल के लोगों में मेहनत का जज्बा है, उससे यह जख्म जल्दी ही भर जाएंगे। उन्होंने बताया कि लगभग 1000 किलोमीटर साइकिल यात्रा की गई है और वेस्टर्न कमांड की तरफ से इस रैली का आयोजन हुआ है, जिसमें 18 लोगों का ग्रुप है। एक मेडिकल वैन की सुविधा भी प्राप्त है, ताकि किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर यह लोग उसका प्रयोग कर सकें। जी, ये गढ़वाल राइफल द्वारा इंडियन आर्मी द्वारा एक रैली निकाली गई है, जो कि हमने 15 सितंबर को स्टार्ट करी थी फिरोजपुर से, जो कि पूरी 17 दिन की है। और हमारी जो रैली है वो पंजाब के एरिया को कवर करते हुए, पूरे हिमाचल के एरिया को कवर करते हुए अंत में फिरोजपुर में ख़त्म हो रही है। तो इस रैली का मेन उद्देश्य था, हम जगह जगह जाके जगह जगह छोटे स्कूल के बच्चे जो यंग यूथ थे, उनको हमने मोटिवेट करा कि आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करो। हम जगह जगह जाके हमने एक्स सर्विसमैन से मिले और उनको मिल के हमें काफ़ी प्रेरणा मिली, और रास्ते में हमें कई वीर नारीज भी मिली जिनसे हमने इंटरेक्शन करा। साथ ही साथ इसके अलावा हमने देखा कि बहुत सारे दूसरे धर्म के लोग, अलग अलग धर्म के लोग से हमने बातचीत करी, उनके धर्म को हमने सीखा, उनके धर्म से हमने सीख ली। उसके साथ हमें और भी ये बातें पता चली कि लोग हमारी हिमाचल के पहाड़ों में साइकिल चलाना कितना मुश्किल है, जबकि हमारे लड़कों ने, जो कि 18 की स्ट्रेंथ है, उन्होंने बिल्कुल भी अपना साहस नहीं छोड़ा और पूरे रूट पे साइकिल एक्सपीडिशन का ख़त्म करा। आज हम बद्दी में पहुंच चुके हैं। आज हमारी साइकिल एक्सपीडिशन का 14वां दिन है। 3 दिन बाद हमारा साइकिल एक्सपीडिशन खत्म हो जाएगा और हम फिरोजपुर कैंट में सही सलामत पहुँच जाएंगे। हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से हमारा ये मैसेज है कि लोग जो है ना, एडल्ट है, वो नशे से दूर रहें, बचते रहें। ये देश के लिए और समाज के लिए दोनों के लिए बहुत ख़राब है। और हम बीच बीच में ये अपना मेडिकल कैंप भी लगाते हैं, जिससे इनको मोटिवेशन मिलता है कि जो भी ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं वो सेहत के लिए ठीक नहीं है और सोसाइटी के लिए, दोनों के लिए ठीक नहीं है। सर, ये जो आपकी रैली है, कितने किलोमीटर का जो एरिया जो आप लोगों ने कवर किया है? अप्रॉक्स 1,000 किलोमीटर। ये सब बाईसाइकिल ही चला है सर? यस, कंप्लीट जो हमारा बाईसाइकिलिंग ही एक्सपीडिशन अभी तक ऑनगोइंग है। आगे ये फिरोजपुर में जाके ही कंप्लीट होगा। ये हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड की तरफ से ये रैली कंडक्ट कराया गया है और 21 गढ़वाल का इनिशिएटिव है, जो इस रैली में हम एक टीम, पूरी टीम को लेके एक साथ हम पंजाब हिमाचल होते हुए वापस फिरोजपुर खत्म करेंगे। सीटों से संबंधित मनरेगा और निर्माण यूनियन 7 अक्टूबर को राष्ट्रीय श्रमिक कल्याण बोर्ड के कार्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। सीटों के जिला प्रधान भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मनरेगा मजदूरों को बोर्ड से बाहर न करने, 3 साल के लंबित लाभ जल्दी जारी करने और अन्य मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा। अगर सरकार और बोर्ड इन सब लंबित और रोके गए कार्यों को बहाल नहीं करती है, तो सरकार के खिलाफ जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। ये जो सरकार है, इसने जो राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड के अंदर, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 4.5 लाख जो निर्माण मजदूर पंजीकृत है, और उसमें मंडी जिला से 80,000 के आसपास जो मनरेगा वो अन्य मजदूर जो पिछले साल तक दिसंबर 2022 तक पंजीकृत हुए थे, इन सब मजदूरों के जो लाभ हैं, जो मजदूरों को मिलते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षण छात्रवृत्ति के रूप में, बच्चों की शादी के लिए मेडिकल एड के रूप में, और अन्य पेंशन और अन्य जो सुविधाएं हैं जो बोर्ड से मिलती हैं, वो उस पे सारे जो लाभों पे जो है इस सरकार के कार्यकाल में रोक लग गई है। और इसके बारे में हमने कई बार मुख्यमंत्री को भी अवगत करवाया है,
तो इसके बारे में बोर्ड की जो 2 मीटिंगें अभी तक हुई हैं उसमें भी ये चर्चा हुई है और निर्णय हुए हैं कि ये जो रुके हुए लाभ हैं इनको जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। सिविल अस्पताल नूरपुर में रोगी कल्याण समिति की अहम बैठक संपन्न हुई। रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन एसडीएम गुरसिमर सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में नूरपुर के विधायक रणबीर सिंह निक्का ने भी शिरकत की। सिविल अस्पताल नूरपुर में रोगी कल्याण समिति की अहम बैठक रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन एसडीएम गुरसिमर सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में एमएस डॉक्टर नीरजा गुप्ता ने रोगी कल्याण समिति के पिछले वर्ष हुए लेखा जोखा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने 2023-24 का बजट के बारे में भी चर्चा की। इस बार रोगी कल्याण समिति का बजट 1,02,80,000 रखा गया है। नोटिस किए कि पिछले 7-8 मंथ के टेन्योर में कि एज सच कोई प्रॉब्लम, हमारा नूरपुर हॉस्पिटल बहुत अच्छा चला हुआ है, इसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके अंदर छोटी मोटी माइनर फैसिलिटीज़ जैसे कि उस दिन इशू आया था वो है इशूज़ पर भी बहुत ही माइनर है, हम उस पर भी काम करेंगे। उस दिन भी हमारी डिस्कशन हो गई थी डॉक्टर साहब से कि जो जनरेटर का इशू हुआ, तो ऐसी कोई भी आगे इशू होगा हम आप लोगों के भी धन्यवाद है कि आप सभी लोगों ने उस दिन बताया, हमें सुबह रात को भी फ़ोन आया कि ये इशू आया हुआ है, तो उसके ऊपर हमने उसी दिन किया। इसके अलावा उधर नूरपुर के विधायक रणबीर सिंह निक्का ने बताया कि नूरपुर सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी को हल करने की कोशिश की जाएगी। नूरपुर अस्पताल में किसी भी जरूरत को वो प्रमुखता से उठाएंगे। मेडिकल कॉलेज को खोलने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज को खोलने के लिए तत्पर हैं और विधायक दल की बैठक में ये मुद्दा रख चुके हैं। इसके अलावा वे दिल्ली में भी मेडिकल कॉलेज खोलने बारे चर्चा करेंगे और कॉलेज को खोलने की मांग की जाएगी। सभी सामान्य जहाँ पर स्टाफ, हमारे सीनियर सभी साथी यहाँ पर आए, इस बैठक में भाग लिया और हर मुद्दे पर बड़ा बारीकी से किस तरह हम अपने हॉस्पिटल की सुविधा अपने लोगों को दे पाएँ, हमारे जो यहाँ पर पेशेंट आते हैं उनका अच्छे से जो किस तरह से वार्ड की जो हमारा वार्ड होगा उसमें सफाई, जो हमारे आईसीयू वार्ड हैं उसके ऊपर जो हमारे एसी वगैरह लगे हैं, फैन हैं, आरओ हैं, हर विषय के ऊपर चर्चा करके ताकि हमारा हॉस्पिटल एक अच्छी सुविधा हमारे जो आने वाले यहाँ पर पेशेंट हैं उनको दी जाए, उसके ऊपर चर्चा करते हुए आज की यहाँ पर बैठक हुई है। और जो डॉक्टर हमारे पास यहाँ पर कम हैं, हमारा स्किन का डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट, 2 डॉक्टर हमारे कम हैं, एक हमारा जो छोटे बच्चों वाला डॉक्टर है। हमारे लोगों की डिमांड है, डॉक्टर आशुतोष जी जहाँ पर अपनी सेवाएं देते थे, आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि वो फिर से यहाँ पर हमारे लोगों को सुविधा दे। हम पर्सनल जाके भी मिलेंगे, फिर वापस हमारे यहाँ नूरपुर आके, क्योंकि वो खैरियाँ में तैनात हैं मगर वहाँ भी लोग पहुँचते हैं भारी संख्या में, मगर हमारे लोगों की जो इच्छा है जितनी उनकी सर्विस बची है हमारे नूरपुर के लोगों को सेवा दें। और जो जहाँ पर हमारे डॉक्टर के लिए जो इक्विपमेंट्स या जो एक्सरे मशीन या हेड इंजरी हो जाती है उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, मैंने मैडम को बोला है कि उसका एस्टिमेट बनाकर हमें दें ताकि एक एक करके उस रिक्वायरमेंट को पूरी करके हम अपने लोगों को यहाँ पर सुविधा दें। व्यापारी कस्बा जसूर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कृष्णा नाटक क्लब के सौजन्य से 49वां श्री राम लीला का मंचन जसूर स्थित रामलीला ग्राउंड में 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस उपलक्ष्य पर क्लब के सदस्यों ने नगर परिक्रमा करते हुए झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की। व्यापारिक कस्बा जसूर में इस बार भी कृष्णा नाटक क्लब के सौजन्य से 49वां श्री रामलीला का मंचन रामलीला ग्राउंड में 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक किया जाएगा। क्लब के प्रधान राजेश काका ने बताया कि रामलीला के मुख्य किरदारों में सचिन शर्मा शांटू श्रीराम, सुरेश कुमार लक्ष्मण, पंकज सीता, वीरेंद्र शर्मा हनुमान, बंटी बाली, अंकुश गुलेरिया सुग्रीव, अभी परशुराम की भूमिका अदा करेंगे तो ओम डजवाल रावण, बंटी मेघनाथ, अंकु कुंभकर्ण का किरदार निभाएंगे। राजेश ने कहा कि 24 अक्टूबर को दशहरा मैदान में भव्य रूप से दशहरे पर्व को मनाया जाएगा और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रपति को चढ़ाते थे लेकिन किसी कारणवश राधा अष्टमी को नहीं चढ़ा सके। आज हमने ये झंडा रस्म अदा की है और हमारा दशहरा महोत्सव 24 अक्टूबर को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और इस बार दशहरा महोत्सव में हम आतिशबाजी का भव्य नज़ारा पेश करेंगे, जिसे पेश करने के लिए हमारी कादियां से हमारी पार्टी आ रही है
भव्य रावण और मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतले होंगे और रंगारंग कार्यक्रम जिसमें हम सिंगिंग का और डांस का भी कार्यक्रम रखते हैं, वो करने के लिए हमारी टीम है जो वो लुधियाना से आ रही है और इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई बढ़िया सा सिंगर बुलाएं। इसके साथ ही हमारा जो रामलीला का कार्यक्रम है ये 15 अक्टूबर से हमारी रामलीला की शुरू होगी और इस रामलीला में संजू आर्ट्स ग्रुप द्वारा हर रात्रि में अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे, जिसमें हमारे धार्मिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें कि माता काली की झांकी निकाली जाएगी, पंचमुखी हनुमान भी दिखाया जाएगा, राधा कृष्ण की झांकी होगी, सीताराम की झांकी होगी और हमारे आराध्य भगवान शिव की और माता पार्वती की भी झांकी होगी। ऐसे ही अनेक कार्यक्रम हम इस रामलीला में दिखाएंगे। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला राजा का तालाब में खंड स्तरीय प्रतिभा खोज प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में खंड राजा का तालाब के 15 विद्यालयों के बच्चों ने हिस्सा लिया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला राजा का तालाब में खंड स्तरीय प्रतिभा खोज प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मॉडल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला राजा का तालाब गनोह द्वितीय और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तृतीय स्थान पर रहे। साइंस प्रश्नोत्तरी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला राजा का तालाब प्रथम रहा। जीव विज्ञान के प्रवक्ता राहुल ने जीव विज्ञान राउंड का संचालन किया तो प्रवक्ता शशिपाल ने भौतिकी का और स्मृति शर्मा ने रसायन विज्ञान राउंड का संचालन किया। प्रधानाचार्य डॉक्टर इंदर सिंह ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यालयों में होने से बच्चों में प्रतियोगिता की भावना आती है और बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार होते हैं और उन्हें नई चीजें सीखने को भी मिलती है। राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला राजा का तालाब में खंड स्तरीय राष्ट्रीय शिक्षा अभियान और टैलेंट सर्च कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 15 के करीब जो वो ब्लॉक की टीमों ने पार्टिसिपेट किया और जिसमें जो मॉडल में जो फर्स्ट टीम रही है वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजा तालाब रही है और साथ साथ में साइंस में भी जो हमारा टैलेंट कंपटीशन था उसमें भी साइंस की जो प्रतिस्पर्धा थी उसमें भी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के बच्चों ने जो है वो फर्स्ट स्टैंड किया। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट हाई स्कूल लार्ट की टीम थी, उसने मैथमेटिक्स में बहुत ही उम्दा प्रदर्शन रहा उसका भी और साथ साथ में वो टीम भी जो वो फर्स्ट रही मैथ में। और इसके अलावा हमारी एक टीम और थी जो लैंग्वेज में हमारे पड़ोस का स्कूल है सुत्राट स्कूल जो है उसने जो बहुत ही सुंदर जो है वो यहाँ पे अपनी प्रस्तुति दी और फर्स्ट स्थान जो वो बने प्राप्त किया। और इसके अलावा जो बच्चे जो थे वो पूरी तरह एक डिसिप्लिन एक डेकोरम रहे और इसके उपरांत ये जो टीम जो है अभी 30 सितंबर को जो है वो जिला स्तरीय जो हमारी प्रतियोगिता होगी उसमें ये बच्चे पार्टिसिपेट करें। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। नीलकंठ महादेव मंदिर की कमेटी की तरफ से सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। चाहते हैं कि गणपति जी पूरे प्रदेशवासियों के साथ मंगल और सबको आशीर्वाद दें और जो भी यहाँ पर आपदा आ रही है उससे देशवासियों को निवारण करें, उससे सभी भक्त खुश रहें और सब पर आशीर्वाद रहे। इस बार 20वां गणपति नीलकंठ महादेव जी के मंदिर में मनाया जा रहा है। इस बार जो गणपति जी की मूर्ति है वो पठानकोट से लाई गई है, जो खास डिजाइनर से तैयार की गई है इस बार। और 28 सितंबर को गणेश विसर्जन है और 27 को मंदिर में हर वर्ष की भांति बड़ी धाम का आयोजन किया गया है। जो 27 तारीख को मेरा निवेदन है प्रदेशवासियों से और हिमाचल की और मंडी की जनता से कि वे यहाँ आए और भंडारे का ग्रहण करें। जय श्री गणेश।